शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। यह कहावत हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं ना। आजकल के लोग ज़्यादातर लोग शादी बस इसलिए करते हैं ताकि वह सुहाग रात मना सकें। लेकिन इमेजिन करो कि किसी बंदे की एक नहीं दो तो शादी हो और फिर भी वह सुहाग रात ना मना सके, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी। इस बारे में रूबरू होना हो तो तैयार हो जाओ एक फ़िल्म देखने के लिए जिसका नाम है सात फेरों के सातों वचन। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में रितेश पांडे, संजना पांडे, मणि भट्टाचार्य, संतोष श्रीवास्तव हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं इश्तियाक शेख बंटी, जो अभी विद्या मूवी और साजन जैसी अच्छी मूवी बना चुके हैं। यह एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और साथ ही इमोशन का तड़का भी डाला गया है। इस फिल्म में रितेश पांडे एक ऐसे व्यक्ति के किरदार में हैं जिसकी उम्र तो अभी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह अपने सपनों की रानी के खोज के लिए कई रिश्ता ठुकरा रहा है। फिर एक रिश्ता ऐसा आता है जिसमें रितेश पांडे को उसके सपनों की रानी मिल जाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी के समय लड़की को पता चलता है कि वह मांगलिक है, इसीलिए वह रितेश पांडे से रिश्ता बनाने से कतराती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि रितेश पांडे को अचानक काम आ जाता है और उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। फिर दिल्ली जाते ही रितेश पांडे की मुलाकात मणि भट्टाचार्य से होती है। फिर दोनों में कुछ जुगलबंदी होती है और मणि भट्टाचार्य को रितेश पांडे से प्यार हो जाता है। फिर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है जिसके वजह से रितेश पांडे को मणि भट्टाचार्य से शादी करनी पड़ती है। फिर रितेश पांडे मणि भट्टाचार्य से शादी करके उसको ज्यों ही गांव लाते हैं, वैसे ही फैमिली में जो माहौल बनता है वह वास्तव में देखने लायक रहता है। मणि भट्टाचार्य को गांव में लाने के बाद घर में जो माहौल बनता है उसे देखने के लिए, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह फिल्म काफ़ी अच्छी है। कुछ मामले में फिल्म में कुछ कमियां हैं। इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलेगा 5 में से 2.5 स्टार। पहला स्टार मिलेगा डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने सुहाग रात जैसी टॉपिक को इतने अच्छे तरह से दिखाया है कि पूरी तरह से अश्लीलता से परे दिख रही है। और दूसरा स्टार मिलेगा एक न्यू और फ्रेश कहानी को। और आधा स्टार जो मिलेगा वो मिलेगा जो बीच बीच में कॉमेडी का तड़का डाला गया उसे। अब बात करेंगे कि जो 2.5 स्टार कटेंगे उसमें से कौन से हैं। तो 1 स्टार कटेगा सभी कलाकारों द्वारा किए गए कला का, क्योंकि जिस प्रकार से सभी लोग एक्टिंग किए हैं उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता था। और दूसरा स्टार जो कटेगा वो बीच बीच में जो बेफिजूल के गाने डाले गए हैं, अगर जो गाने ना डाले गए होते तो कहानी और ज़्यादा प्यारी और अट्रैक्टिव लगती। आधा स्टार जो कटेगा वो इस बात का कटेगा कि फिल्म को पूरा ना दिखा के आधे पे ही ख़त्म कर दिया गया है। बाकी यह फिल्म मैं सच बोलूँ तो एक बार देखने लायक ज़रूर है। आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।